सारे ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उनको इस बारे में पता भी नहीं चल रहा होता कि उनका कोलेस्ट्रॉल किस लेवल तक पहुंच चुका है, क्योंकि इसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते। तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को डेली लाइफ में कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इलाज मुआवजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। Assalamualaikum, my name is Hamala Khan and I am a consultant nutritionist at City Hospital and इलाज मुआवजा। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा रह रहा होता है और उनको कोई भी ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स फील नहीं हो रहे होते जिनकी वजह से उन्हें पता चल सके कि उनकी डेली लाइफ में कोलेस्ट्रॉल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो उनको चाहिए कि अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल एक लेवल तक मेंटेन रह सके। इसमें सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर पर होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और उन्हें चाहिए कि वो 6 मंथ्स अपार्ट अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहें ताकि उन्हें पता चलता रहे कि उनका कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे खड़ा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं। स्मोकर्स जो होते हैं उनकी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल वहीं पर जम जाता है और अल्टीमेटली उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनके जेनेटिक्स में होता है कि उनके कोलेस्ट्रॉल का मसला कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री में चल रहा होता है, तो उनको भी चाहिए कि 6 मंथ्स अपार्ट अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहें ताकि पता चलता रहे कि उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट वो वाली पॉपुलेशन होती है जो ओबीज होते हैं, जिनका वेट जो होता है वो उनकी हाइट के मुताबिक उनके आइडियल वेट से बहुत ज़्यादा होता है। ओबेसिटी वाले लोगों को भी चाहिए कि वो 6 मंथ्स अपार्ट अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहें। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को हम 1 ईयर अपार्ट अपने कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग करवाने को रिकमेंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इन रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं उन्हें चाहिए कि 6 मंथ्स अपार्ट अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाते रहें। इसके साथ साथ अगर हम इनके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो क्लियरली इसका कोई साइंस एंड सिम्टम हमें फील तो नहीं हो रहा होता, लेकिन अल्टीमेटली जब एकदम से हमें एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होती है या फिर हमारे हार्ट का कोई मसला होता है तो हमें पता चलता है कि मसले जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम अपनी इसमें ग़िज़ा की बात करें कि ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक लेवल तक मेंटेन रह सकता है, तो उसमें सबसे पहले मैं डाइट से पहले अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि वो फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें, अपनी लाइफ में चहलकदमी का इस्तेमाल ज़रूर करें, चहलकदमी को अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह से ज़रूर शामिल करें ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू मेंटेन रह सके। अब हमें गलत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं उसमें से छान को रिमूव करवा देते हैं और आटे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि वो छान हम दोबारा से ऐड ऑन करवा लें। छान का आटा इस्तेमाल करें, चोकर का आटा इस्तेमाल करें या फिर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को फाइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम उनकी डाइट प्लान में फाइबर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवा देते हैं ताकि अल्टीमेटली वो फाइबर्स उनके बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को अटैच करें और अपने साथ एक्सक्रीट आउट करवा दें। इसके साथ साथ कार्ब्स के साथ साथ अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो एक कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को चाहिए कि वो मीट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि मीट के अंदर जो है वो फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो हम उसको किसी ना किसी हद तक कम करवा देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम मीट के साथ साथ दालों का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि दालों के अंदर एक हैवी अमाउंट में फाइबर्स मौजूद हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर फलों और सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिसमें पालक आती है, मेथी आता है, साग आती है, गोभी आती है, बंद गोभी जिसे हम कहते हैं, इन सारी सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर हम फलों की बात करें तो फलों में भी कोशिश करें कि आप ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जो छिलके के समेत हों, क्योंकि छिलके के अंदर एक हैवी अमाउंट में फाइबर मौजूद होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे लोग फैट्स लेने में, ऑयल्स लेने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। हम ये गलती करते हैं कि हम एक ही ऑयल में किसी बार हर चीज़ को कुक किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो ऑयल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑयल जो है ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑलिव ऑयल आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में ज़रूर करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रह सके और आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।